नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BS गुलियानी और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। आज के हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अमित भारद्वाज जी, एक्सपर्ट इमिग्रेशन के MD। अमित भारद्वाज जी पिछले 15 सालों से देश के युवाओं को विदेश भेज रहे हैं और इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो अमित भारद्वाज जी नॉर्थ इंडिया के जाने माने एक्सपर्ट हैं और पिछले 15 सालों से ही इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है पूरे नॉर्थ इंडिया में और ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलियन मारा के एजेंट्स भी हैं। तो तमाम जो UK वीज़ा को लेकर बाज़ार में चर्चाएं गर्म हैं, उनके ऊपर आज विस्तार पूर्वक अमित भारद्वाज जी हमारे साथ चर्चा करेंगे। अमित भारद्वाज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, स्टूडियो में आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। सर, आप हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनको UK को लेकर जो काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हुई है उसके बारे में आप काफ़ी विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। हाँ जी। तो भारद्वाज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि पिछले 15 सालों से आपने जो एक बड़ा नाम कमाया है, तो किस तरह से आपने शुरुआत की और कैसे आपने ये सफ़र तय किया? सर देखिए, मेरा जो ओवरसीज़ की जर्नी है वो शुरू हुई थी 2001 से। जी। 2001 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था हायर एजुकेशन के लिए। जी। मैंने IT में स्टडी की है RMIT यूनिवर्सिटी से। जी। 1 साल मैंने पढ़ाई की थी, उसके बाद मेरी PR हो गई थी। मेरा बैंकिंग लाइन में इंटरेस्ट था। जी। तो मैंने उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टडी की। जी। बैंक में जॉब की, साथ साथ स्टडी की। बैंक में 4-5 साल काम किया। 2006 में जब मैंने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी ले ली थी 2005 में, 2006 में मैं इमिग्रेशन इंडस्ट्री में आया। मुझे काफ़ी ये इंडस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती थी। जी। क्योंकि ड्यूरिंग स्टडी जब मैं ऑस्ट्रेलिया था, काफ़ी बच्चे मुझसे जो है इंडिया से फ़ोन करके पूछते थे, कई उनके क्वेश्चंस होते थे। तो काफ़ी सारी हमारे यूनिवर्सिटी से टाइप हुए वहाँ पर। 2006 में मैंने शुरुआत की। अम्बाला कैंट में मेरा ऑफिस है, पहला ऑफिस मैंने खोला जगादी रोड 2006 में? 2006 जुलाई 2006 में। जी जी। जो हमारी पहली ब्रांच खुली। जी। काफ़ी बच्चों को हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा शुरुआत में, फिर न्यूजीलैंड, UK, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, काफ़ी सारी कंट्रीज में हमने बच्चों को भेजा। IELTS and PTE की हम कोचिंग दे रहे हैं। जी। तो आज की तुलना में सर, आज की तुलना में तब कितना क्रेज़ होता था युवाओं में विदेश जाने के लिए? सर देखिए, 2006 में क्रेज़ काफ़ी कम था। जो क्रेज़ है बाहर जाने का, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले 3 सालों में जी काफ़ी ग्रोथ हुई इस इंडस्ट्री में। मैं कहूँगा अराउंड 50% ग्रोथ हुई है जब से कनाडा ने अपने वीज़े रिलैक्स किए हैं। जी। तो पिछले 3 सालों में काफ़ी क्रेज़ बढ़ा है। जी। तो पिछले 15 सालों में काफ़ी बच्चों को स्टडी वीज़ा पर भेजा। IELTS, PT, स्पोकन इंग्लिश की हमने ट्रेनिंग दी। अपनी तरफ से बड़ी ईमानदारी से काम किया। जी। ठीक है, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स आए IELTS PT में। अभी भी आप हमारे फेसबुक पेज पे देखेंगे तो हमारे रिजल्ट बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। जी। तो ईमानदारी से अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली जो है उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। जी बिल्कुल, ये एक जो बड़ा नाम आज की डेट में आपका है पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो शायद ये ईमानदारी का ही बहुत बड़ा रीज़न है जिसके पीछे बहुत कुछ आपने हासिल भी किया। भारद्वाज जी, UK की अगर बात करें, UK ने अब काफ़ी रिलैक्स दे दिया है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी जाने के इच्छुक हैं। तो किस तरह से आजकल जो UK है वो वीज़ा दे रहा है? सर देखिए, UK स्टूडेंट वीज़ा बहुत ही पॉपुलर है आज की डेट में। जी। उसका एक ही कारण है क्योंकि UK ने अपने बॉर्डर्स ओपन किए हुए हैं। जी। बच्चा वीज़ा अप्लाई कर सकता है, वीज़ा अप्रूव भी हो रहा है और वीज़ा अप्रूव होने के बाद बच्चा ट्रैवल भी कर सकता है। जी। और बच्चे जा भी रहे हैं। हमारे अभी काफ़ी सारे बच्चे UK गए हैं। अभी रिसेंटली 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को UK गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं। जी। 5 अक्टूबर से पहले जो UK का स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम था वो पॉइंट बेस्ड था। जी। उसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स के आपको पॉइंट स्कोर करने होते थे। जी। पहला डॉक्यूमेंट होता था कैश लेटर, जो यूनिवर्सिटी से मिलता है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। 30 पॉइंट उसके मिलते थे। 10 पॉइंट्स मिलते थे बच्चे को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के, बैंक स्टेटमेंट के। जी। कैश लेटर ठीक है, उसके 30 पॉइंट मिल गए। बैंक स्टेटमेंट आपकी ओके, 10 पॉइंट मिल गए। 40 पॉइंट्स आपके हो गए। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इमिग्रेशन की पॉलिसी थी, अगर 40 पॉइंट बच्चे के बन रहे हैं जी,
बिना कोई सवाल किए उसको वीज़ा दे दिया जाता था। ठीक है। 5 अक्टूबर को इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है जी। अपनी पॉलिसी में जो इन्होंने मेजर चेंजेस की हैं, सबसे पहली चेंज किया कि जो पुराना सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया जी, ये पॉइंट वाला ख़त्म कर दिया। अब जो नया सिस्टम है, नए सिस्टम में वीज़ा ऑफिसर को पावर दे दी गई है कि अगर वीज़ा एप्लीकेशन को देखते हुए उसको लगता है कि मुझे कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी, फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए जी, या मुझे बच्चे का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू करना है जी, वो कर सकता है। तो सर ये काफ़ी केसेस हैं जो रिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो क्या यही कारण है? बिल्कुल यही कारण है रूल। बिल्कुल सर, देखिए अब क्या हो रहा है, यूके गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी कंट्री में जो बच्चा आए वो जेन्युइन स्टूडेंट आए, जिसकी इंटेंशन जेन्युइनली स्टडी करनी है जी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने 5 अक्टूबर को चेंजेस की हैं जी। अब हो क्या रहा है कि चेंजेस होने के बाद बच्चों के टेलीफोनिक इंटरव्यू आ रहे हैं जी, ऑनलाइन इंटरव्यूज आ रहे हैं जी, और फेस टू फेस इंटरव्यू आ रहे हैं एम्बेसी में जी। तो इमिग्रेशन इंटरव्यू के दौरान बच्चों से क्वेश्चंस पूछती है कि आपने क्या रिसर्च की है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कोर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल आपका कैंपस कहाँ पर है, उस कैंपस से ट्रेन स्टेशन कितनी दूर है, आप कैसे जाओगे, आपका अकोमोडेशन का अरेंजमेंट क्या है, आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की फ़ीस कैसे पे करोगे, उसके फंड्स कैसे हैं जी। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे से पूछे जा रहे हैं। जो बच्चा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहा है जी, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, रिफ्यूज़ हो जाता है, उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जा रही है जी। जो बच्चा सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहा है, जिसने जेन्युइनली रिसर्च किया है, उसको वीज़ा मिल रहा है। तो पॉइंट अब ये है कि बच्चे को और उसके एजेंट को मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरव्यू की तैयारी करानी पड़ेगी। अब इंटरव्यू की तैयारी कौन करा सकता है? जो खुद एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट। ठीक है हमारे फील्ड के अंदर दुर्भाग्य यह है कि बहुत से अनक्वालिफाइड कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं जो खुद ग्रेजुएट नहीं हैं, जिनके खुद इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, जो खुद कभी ओवरसीज नहीं गए हैं, जिनको खुद को बेसिक नॉलेज नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि वो इंटरव्यू की क्या तैयारी कराएंगे। आज की डेट में अगर कोई बच्चा यूके जाना चाहता है तो सबसे पहले वो सही एजेंट चुने, एक क्वालिफाइड एजेंट चुने जो वेल एजुकेटेड है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है और जो इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करा सकता है। तो अमित जी, जैसे अभी रूल चेंज हो गए हैं और जो युवा हैं वो काफ़ी तादाद में ग्रामीण क्षेत्रों से भी हैं, हाँ जी, तो उनका जो अगर वो सही इस तरह से चूज़ नहीं करते कि जो जैसे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के पास वो जा रहे हैं, अगर वो सही चूज़ नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल सर, देखिए हो क्या रहा है अभी हमारे हरियाणा और पंजाब के जो रीजनल एरियाज है वहाँ पर पैकेज सिस्टम बड़ा पॉपुलर हो रखा है। बिल्कुल, ठीक है, पैकेज सिस्टम ही चलता है, पैकेज सिस्टम चल रहा है। पैकेज सिस्टम क्या होता है इसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को किसी जेन्युइन एजेंट के थ्रू यूके भेजना चाहते हैं तो 6 महीने की यूके की फीस जाती है लगभग 6 लाख रुपए के आसपास। एम्बेसी फीस है 32-33 हज़ार रुपये जी। ठीक है, तो आपका जेन्युइन खर्चा बच्चे को भेजने का 6 से 7 लाख रुपए के बीच में आता है जी। लेकिन ये जो पैकेज वाले एजेंट हैं ये आपको कहते हैं कि जी हम आपका गैप फिल कर देंगे, आपका शो मनी हम दिखाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम आपसे वीज़ा के बाद 12 लाख से 15 लाख रुपए इजीली। अब देखो उनका 5 लाख से 10 लाख का तो मार्जिन हो गया। ठीक है जी। और हर तरह के लोग हैं, कई स्मार्ट लोग भी होते हैं, कुछ जो हैं भोले लोग भी होते हैं जी। ठीक है, जो भोले लोग हैं अपने रिलेशन की वजह से या कम नॉलेज की वजह से शिकार बनते हैं पैकेज का जी जी जी। अब ये पैकेज वाले एजेंट ऑपरेट कैसे करते हैं? ये उन कंट्रीज को पकड़ते हैं जिनका वीज़ा अप्रूवल रेट मोर देन 90% है। क्यों? क्योंकि पैकेज करने वाले एजेंट ने एम्बेसी फीस अपनी जेब से देनी है 32 हज़ार रुपये। यूनिवर्सिटी की फीस वो कहते हैं अपनी तरफ से देंगे, इनिशियल डिपॉजिट। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होगा उनको लॉस होगा जी। अगर वीज़ा अप्रूवल है 90% से ज़्यादा है तो उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। तब जब से यूके ने इंटरव्यूज लेने शुरू करे हैं जी, वीज़ा रिफ्यूज़ करने शुरू हो गए, पैकेज का काम कम हो गया जी। अब पैकेज करने वाले एजेंट चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ जी। अब वो ऑस्ट्रेलिया को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्रूवल रेट यूके से ज़्यादा अच्छा है। कनाडा की कोई अनाउंसमेंट नहीं है जी, न्यूजीलैंड की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो इन बच्चों को अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये कंट्रीज कब खुलेंगे जी जी। इसलिए यूके की डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। भारद्वाज जी, पीछे काफ़ी अफवाह थी या सच्चाई थी ये आप बताएंगे
स्टूडेंट वीज़ा बंद कर दिए हैं यूके ने, हाँ जी। तो जिसका वीज़ा लग चुका है वो किस तरह ट्रैवल कर सकता है या नहीं कर सकता, हमारे दर्शकों को ज़रा डिटेल में बता दीजिए। हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। बड़ी अफवाहें उड़ी हुई है कि जी यूके ने तो स्टूडेंट वीज़ा बंद कर दिया है जी, यहाँ यूके के स्टूडेंट वीज़ा नहीं लग रहे हैं। जी जी, देखिए यूके के स्टूडेंट वीज़ा अभी भी लग रहे हैं। सिर्फ 5 अक्टूबर को उन्होंने जो अपनी चेंजेस की है, प्रोसेस चेंज किया है। जो बच्चे इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी जी, उन बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। जो एक जेन्युइन बच्चा है, जो रिसर्च करके जा रहा है, अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू फाइल लगा रहा है, उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यूके गवर्नमेंट का एक रूल है, अगर वीज़ा एप्लीकेशन में कोई डॉक्यूमेंट फेक निकलता है, ठीक है जी, बहुत से एजेंट्स हैं जो बच्चों को कहते हैं कि जी हम आपके फंड शो कर देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो। इवन के डॉक्यूमेंट्स की अभी गारंटी ले लेते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स गारंटी ले लेते पूरे हैं, कर तो देंगे वो आपके। फेक बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जी। पास ऐसे केसेस आए हैं जी, जिनका यूके का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज्ड हुआ है। जी जी जी, उस पर लिखा है कि आपने फ्रॉड बैंक स्टेटमेंट लगाई है इस बैंक से, हमने वेरीफाई किया, आपकी कोई एफडी नहीं थी, ये फेक डॉक्यूमेंट है। जी, क्योंकि आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाया है, हम आपको 10 साल के लिए बैन कर रहे हैं। 10 साल के लिए? यस, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाते हो जी। वीज़ा एप्लीकेशन में, 10 साल के लिए यूके का स्टूडेंट वीज़ा बैन कर दिया जाता है। जी, विच मीन्स बच्चा यूके का तो वीज़ा नहीं लगा पाएगा, इसके साथ साथ अब बच्चा चाहे कि मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं या कनाडा चला जाऊं या न्यूजीलैंड चला जाऊं या मैं पासपोर्ट बदल के चला जाऊंगा, बिकॉज क्योंकि यूके के जब आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा तो स्टैंप लगती है जी, इन एनी केस। जी, तो अगर आप पासपोर्ट भी चेंज कर लोगे, मैं बताना चाहूँगा कि कंट्रीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, जी, ठीक है। तो वहाँ पकड़े जाएंगे वो लोग। जिस बच्चे का एक बार वीज़ा फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पर रिफ्यूज़ हो गया है, उसका ओवरसीज जाना बहुत रिस्की है। जी, रिस्की इसलिए कह रहा हूँ, पहली बात तो वीज़ा नहीं लगेगा, जी, दूसरी बात अगर आप हेरा फेरी करके चले भी गए, जी, फ्यूचर में कभी पकड़े गए, इन्वेस्टिगेशन होगी, जी, तो जी। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो, जो मर्जी वीज़ा पर हो, आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको Immediately भेज दिया जाएगा, रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बहुत सोच समझ के फाइल लगाएं, जेन्युइन एजेंट के थ्रू फाइल लगाएं, जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट करें। अगर आपके पास फंड्स पुराने नहीं है, बैंक में पैसा डालो, वेट करो, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाओ। भारद्वाज जी, एक चीज़ मैं और अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा कि जो विजिटर वीज़ा है उसका यूके में क्या प्रोसीजर है? विजिटर वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा? सर बिल्कुल लग रहा है, यूके का विजिटर वीज़ा भी लग रहा है। अभी हमारे यहाँ से कैंडिडेट भी गया है जी, उसे यूके में एक एग्जीबिशन को अटेंड करना था, जी, तो उसने वीज़ा अप्लाई किया, विद इन 10 डेज उसको वीज़ा मिल गया। सर इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को काफ़ी ये रहता है, हमें फ़ोन कॉल्स भी आती हैं कि जब भी कभी आप स्टूडियो में बैठे होंगे तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। तो इसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को ज़रा डिटेल में बता दीजिए। देखिए, अब आपको पता है कि इस समय कोरोना की समस्या चल रही है। जी, आज की डेट में अगर कोई यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, उसके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए। जाने के लिए। जी, उसका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पर है, जी, या उसकी कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है उसने, ठीक है, तो कोई वैलिड रीज़न होगा तभी यूके गवर्नमेंट वीज़ा देगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल सी है, जी, आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जी, ठीक है। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं या कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है, जी, तो आपके फाइनेंशियल देखे जाते हैं, आपके पास कितने फंड्स हैं, जी, कितनी देर के लिए आपने जाना है। वीज़ा एप्लीकेशन में पूछा होता है कि आपको कितनी देर का वीज़ा चाहिए, जी, आपको क्या लगता है कि आपका कितना खर्चा होगा यूके में, और आपके पास कितने फंड्स हैं, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, यानी तमाम जानकारी हमें ये शेयर सारी की करनी सारी पड़ेगी। हमें शेयर करनी पड़ती है। अगर जी। जेन्युइन प्रोफाइल है, वीज़ा लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अभी हम बात कर चुके हैं कि पैकेज सिस्टम वाली, हाँ जी, एक्चुअल में ये भी बता दीजिए कि एक्चुअल में कितना खर्चा आता है अगर एक स्टूडेंट ने एक मतलब एक नंबर के रास्ते और अच्छे ढंग से अगर यूके जाना है तो उसका एक्चुअल में कितना खर्चा आएगा? पैकेज वाले तो बहुत बैठे हैं, 10 से 15, 15 से 18 लाख तक भी, जो खासकर अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये एजेंट बैठे हैं वो पैकेज जो है वो 18 लाख तक जो हमारी नॉलेज में है वहाँ तक स्टूडेंट से डिमांड कर लेते हैं, फिर बार्गेनिंग करते हैं, 1-2 लाख नीचे ऊपर करके वो ले लेते हैं। देखिए मैं पैकेज सिस्टम को आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। जी, अभी जैसे अब आपके पास ये पेन है, जी, ठीक है, मान लीजिए इस पेन की कीमत है 10 रुपये,
जी। अगर मैंने बाजार से खरीदना है पेन, ये 10 रुपये में मिलता है जी कोई आपको ये पेन 100 रुपये का बेचे जी। आप ले लोगे इसको? सर अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो अंडरस्टूड मैं ले लूँगा। देखिए अगर कोई 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में लेता है जी क्या हम उसे समझदार कहेंगे? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली पैकेज सिस्टम है जी ठीक है। पैकेज सिस्टम में बेसिकली इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि सारे पैसे बाद में, भाई मैं तुझे वीज़ा लगा के दूंगा उसके बाद पैसे लूँगा, वीज़ा नहीं लगा कोई पैसे नहीं। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि पैसे कितने हैं? जी 6 लाख रुपए जेन्युइन खर्चा है, आप मुझसे 14 लाख 15 लाख रुपए क्यों ले रहे हो? जी किस बात के ले रहे हो? कहाँ 6 लाख रुपए, जी कहाँ 15 लाख रुपए, कितना डिफरेंस है? 9 लाख रुपए का। जी। क्या 9 लाख रुपए कमाना आसान है? बहुत मुश्किल है। सिमिलर है। तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, एक माइंड वॉश किया जाता है, सारे पैसे बाद में, यार तेरा वीज़ा नहीं लगा तेरा कोई नुकसान नहीं होगा जी। अरे अगर वीज़ा नहीं लगा तो कितना नुकसान होता है जी। 30-33 हज़ार रुपये एम्बेसी फीस का, आपकी कॉलेज की फीस गई है 6 लाख रुपए एडवांस में, करेंसी कन्वर्जन में आप लगा लो 30-40 हज़ार रुपये का, 60-70 हज़ार रुपये का रिस्क है सिर्फ ओनली। और एक जेन्युइन बात है, अगर आपका वीज़ा नहीं लगा, एम्बेसी फीस एम्बेसी को गई है जी, करेंसी कन्वर्जन में प्लस माइनस फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ये पैसा किसी की जेब में नहीं गया, एजेंट की जेब में भी नहीं गया जी। एजेंट ने भी अगर फाइल लगाई है उसकी भी कॉस्ट लगी है, एजेंट की भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जी। स्टाफ का खर्चा है, सैलरी का, बिल्कुल रेंट का खर्चा है, ठीक है। एजेंट भी तो आपसे अपनी 10,000 से लेके 50,000 तक अपनी प्रोसेसिंग फीस ले रहा है आपसे वीज़ा के बाद, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वीज़ा लगने के बाद आप दे रहे हो। लेकिन 6 लाख रुपए की चीज़ 15 लाख में खरीदना, ये मुझे समझदारी नहीं लगती जी। यही पैकेज सिस्टम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भारद्वाज जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत जो बारीकियां हैं उनके बारे में आपने उन पर प्रकाश डाला, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं इन चीज़ों से काफ़ी शिक्षा लेंगे, और कहीं ना कहीं उनके जहन में एक बात ज़रूर आएगी कि वो किसी अनट्रेंड या अनपढ़ कंसल्टेंट्स के पास नहीं जाएंगे, एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स हैं जो खुद एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास ही जाकर अपना जो है विदेश जाने का सपना पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भारद्वाज जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अमित भारद्वाज जी, जिन्होंने हमारे दर्शकों को पूरा विस्तार पूर्वक बताया कि कहीं जो 10 साल का बैन लग जाता है एक गलत स्टेटमेंट अटैच करने के बाद, तो इन सब चीज़ों से जो है हमारे दर्शकों को जागरूकता मिलेगी, और जो बारीकियाँ इस सारे एपिसोड में दर्शाई गई हैं, बताया गया है, उन पर प्रकाश डाला गया है, तो इनसे कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।